रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जिन्हें अमूमन पाकिस्तान के जुड़वां शहर कहा जाता है, मुल्क के नक्शे पर सबसे तेजी से तरक्की, मुतहर्रिक और सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। जनवरी 2026 में यहाँ की सूरत हाल एक नई तब्दीली की लहर दिखा रही है, जो सिर्फ चंद साल पहले ख्वाब थी। ये दोनों शहर अब एक पुरजोश इनकलाबी दौर के बिल्कुल आगाज पर खड़े हैं। तकरीबन 60 लाख से ज्यादा की मुश्तरका आबादी और रोजाना लाखों की आमदरफ्त के साथ ये इलाका पाकिस्तान की मईशत का एक अहम इंजन है। यहाँ के मंसूबे न सिर्फ 2026-27 बल्कि अगले 10 से 15 सालों के लिए इन शहरों को एक जदीद, पायदार और सेहत पर मबनी मेगा सिटी बनाने का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। इन तमाम तरक्याती मंसूबों का नतीजा रियल एस्टेट मार्केट में तारीखी बूम की सूरत में सामने आया है। 2025 के मुकाबले में 2026 में रिंग रोड के करीब प्रॉपर्टी वैल्यू में 25 से 40% इजाफा देखा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन जुड़वां शहरों के टॉप 10 सबसे अहम और गेम चेंजर मंसूबों का तफसीली जायजा पेश करने जा रहे हैं, जो इन शहरों की तकदीर बदल देंगे। जिनमें पहले नंबर पर रावलपिंडी रिंग रोड, जिसे रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड भी कहा जाता है, पंजाब का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है, जिसका बुनियादी मकसद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाना और नेशनल हाईवे N5 GT रोड पर भारी ट्रैफिक के दबाव को कम करना और जुड़वां शहरों के इलाके में शहरी और माशी तरक्की को फरोग देना है। ये मंसूबा रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA के जेर इंतजाम है और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO इसकी तामीर कर रहा है। ये एक कंट्रोल्ड रसाई वाली 6 लेन हाईवे है, जो मरकजी शहरी रास्तों से ट्रैफिक को अलग करके रवानी बेहतर बनाएगी। फेज 1 तकरीबन 38.3 किलोमीटर तवील है, जो रावत के करीब बंत मोड़ से शुरू होकर चक बेली खान, अडियाला रोड और चक्री रोड से गुजरते हुए M2 मोटरवे और ठलिया इंटरचेंज पर खत्म होता है। इसमें 5 अहम इंटरचेंजेस बंत, चक बेली खान, अडियाला रोड, चक्री रोड और ठलिया शामिल हैं। डिजाइन में सड़क के दोनों अतराफ 500 मीटर का बफर जोन है, जहाँ मुस्तकबिल में इंडस्ट्रियल जोन्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, तालीम व सेहत के इदारे, ड्राई पोर्ट्स, बिजनेस हब्स, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, होलसेल मार्केट्स, तफरीह पार्क्स और दीगर रिहायशी कम्युनिटीज कायम की जा सकेंगी। ठलिया इंटरचेंज की तौसीह से M2 मोटरवे पर ट्रैफिक 60% कम और बफर जोन में सनती जोन से हजारों नौकरियां पैदा होंगी। जनवरी 2026 तक फेज 1 की तामीर में मुस्तहकम पेशरफ्त हो रही है, अगरचे ठलिया इंटरचेंज की दोबारा डिजाइनिंग और दायरा कार में तोसी की वजह से कुछ ताखीर हुई है। मजमूई पेशरफ्त तकरीबन 75 से 80% है। इब्तदाई लागत 23 से 33 अरब रुपए थी, जो अब अफरात-ए-ज़र और मवाद की कीमतों में 40% इजाफे की वजह से 50 से 53 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने इब्तदाई तौर पर दिसंबर 2025 की तकमील का हदफ रखा था, लेकिन ताज़ा तरीन बयानात के मुताबिक मार्च या अप्रैल 2026 तक मुकम्मल ऑपरेशनल होने की तवक्को है। फेज 2 ठलिया इंटरचेंज से संजानी तक तोसी करेगा, जो इसे बराह रास्त सीपैक रूट और मार्गला एवेन्यू से जोड़ देगा। इसकी मजमूई लंबाई 65 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। फेज 2 की फेजिबिलिटी स्टडी जारी है और तामीर फेज 1 के ऑपरेशनल होने के बाद अगले माली साल में शुरू होगी। मुकम्मल होने पर यह मंसूबा मरकजी शहरों में ट्रैफिक की रुकावटों को खत्म करेगा, सफर का वक्त कम करेगा, लॉजिस्टिक्स को मुअस्सर बनाएगा, गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब और पायदार शहरी तौसी को फरोग देगा। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये पंजाब हुकूमत का तकरीबन 25 किलोमीटर तवील मंसूबा है, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से पेशावर रोड तक सिग्नल फ्री राहदारी बनाएगा। लागत तकरीबन 30 अरब रुपए है और इसमें मुतादिद फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस शामिल हैं। नवंबर 2025 में शुरू होने वाला काम जनवरी 2026 में तेज रफ्तारी से जारी है। इफ्तिखार जंजुआ अंडरपास पर पहला मुकम्मल डेक स्लैब तैयार होने से मंसूबा तेज रफ्तार हो गया है। जिनाब पार्क फ्लाईओवर पर 80% पाइलिंग मुकम्मल है। ये कॉरिडोर रोजाना 2.5 लाख गाड़ियों को फायदा देगा। ये रिंग रोड के साथ मिलकर शहर को मुकम्मल सिग्नल फ्री बनाने में मदद देगा। तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुतादिद नए फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और इंटरचेंज जेर तामीर है, जिनमें सिरेना इंटरचेंज, मरी रोड अंडरपास, टी चौक फ्लाईओवर, फैजाबाद लोप और पेशावर रोड पर 3 अंडरपासेस शामिल हैं। सिरेना इंटरचेंज और फैजाबाद लोप से मरकजी इस्लामाबाद में सफर 30 से 40% तेज हो जाएगा। ये मंसूबे ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कुल 50 अरब रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का हिस्सा हैं। चौथे नंबर पर इस्लामाबाद का 10th एवेन्यू दारुल हुकूमत के असल
मुकम्मल मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है। ये शुमाल जनूब सिमत में एक बड़ी सिग्नल फ्री शाहराह है जिसका मकसद मौजूदा रास्तों जैसे कर्नल शेर खान रोड, 9th एवेन्यू, फकीर एपी रोड और श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक के बोझ को कम करना है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 8.2 किलोमीटर है और ये डुअल लाइन डुअल कैरेज वे के तौर पर डिजाइन की गई है जिसमें मुतअद्दिद अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और दीगर सहूलियात शामिल हैं। 5वें नंबर पर कोहसार टूरिज्म एक्सप्रेसवे शुमाली इलाकों में सियाहत को फरोग देने के लिए एक अहम मंसूबा है। ये तकरीबन 123 से 132 किलोमीटर तवील सड़क रावतपिंडोरी चौक से शुरू होकर कहोटा, कोटली सतिया, कलर सैदा और मरी से गुजरती हुई लोहार टोपा तक जाती है और मुजफ्फराबाद से मुंसलिक होती है। इसका मकसद मरी, गलियात और आजाद कश्मीर तक रसाई आसान बनाना और मरकजी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक कम करना है। ये सड़क बंजर जंगल जैसे कुदरती इलाकों से गुजरती है और माहौलियाती सेहत को फरोग देगी। ये मंसूबा तंग सड़कों को 24 फुट चौड़ी जदीद शाहराह में तब्दील कर रहा है। मंसूबे में 3 लाख दरख्त लगाने, फ्रंटेज को कमर्शलाइज करने और सकाफती यादगारों की तनसीब का विजन भी शामिल है। 6ठे नंबर पर इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का ये प्रोजेक्ट अवामी ट्रांसपोर्ट को माहौल दोस्त बनाने के लिए है। जनवरी 2026 तक इस्लामाबाद में तमाम 21 रूट्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं और रोजाना 1,02,000 से ज्यादा मुसाफिर इलेक्ट्रिक बसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। रावलपिंडी में 45 बसें चल रही हैं और तोसी जारी है। गुजर खान से टी चौक तक नया रूट मुतारिफ होने से मजाफाती इलाकों को मरकजी नेटवर्क से जोड़ रहा है जबकि इन बसों में मजीद इजाफे का इम्कान है। 7वें नंबर पर नया इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम जो सेक्टर D12 के करीब 32,000 निशस्तों वाला ये जदीद स्टेडियम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से मुतासिर है। जनवरी 2026 में जारी तामीर 1 से 2 साल में मुकम्मल हो सकती है। ये इस्लामाबाद को क्रिकेट का अहम मरकज बनाएगा। मारगला पहाड़ियों के दामन में कुदरती नजारे दुनिया के खूबसूरत स्टेडियम्स में शुमार होगा। 8वें नंबर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेगा पार्किंग प्लाजा जैसे कचहरी चौक में 1000 गाड़ियों की गुंजाइश का प्लाजा मरकजी इलाकों में पार्किंग का बहरान खत्म करेगा, जबकि इस्लामाबाद में बिल्लियो एरिया और दीगर मकामात पर मल्टी स्टोरी प्लाजे जेर तामीर हैं ताकि पार्किंग की कमी दूर हो। बिल्लियो एरिया का फ्री जोन पैदल चलने वालों और फूड स्ट्रीट्स के लिए जदीद सहूलियात फराहम करेगा। 9वें नंबर पर नए डैम्स और बारिश के पानी को जखीरा करने के मंसूबे हैं। दोतारा, शाहदरा, दादूचा, चाहन और चीरा डैम समेत मुतअद्दिद छोटे डैम्स 2027 तक मुकम्मल होने के मराहल में हैं। दोतारा डैम से 72 से 1,10,000 मिलियन गैलन रोजाना इजाफी पानी 2027 तक पानी की किल्लत में नुमाया कमी कर देगा। शाहदरा और दादूचा डैम से जेर जमीन पानी की सतह बहाल होगी। इसके साथ पानी की हार्वेस्टिंग और वेटलैंड्स के मंसूबे भी जेर अमल हैं। CDA का वेटलैंड्स प्रोजेक्ट 100 रिचार्ज वेल्स और 11 वेटलैंड से पानी की बहाली और सिलाब कंट्रोल करेगा ताकि पानी की किल्लत दूर हो। 10वें नंबर पर नया इस्लामाबाद कन्वेंशन एक्सपो एंड एग्जीबिशन सेंटर जिसे NICEEC के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की तरफ से शुरू किया जाने वाला एक बहुत बड़ा और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये मंसूबा इस्लामाबाद को आलमी सतह पर एक नुमाया मकाम देने के लिए बनाया जा रहा है। नवंबर 2025 में CDA की 78वीं डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग में इसकी मंजूरी दी गई थी। ये एक जदीद तरीन और कसीरुल मकासद कम्प्लेक्स है जो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कन्वेंशन, तिजारती नुमाइशों, एक्सपोजिशन, कल्चर फेस्टिवल्स, बड़े पैमाने पर सफारती इज्तिमात और दीगर अहम इवेंट्स की मेजबानी कर सकेगा। इससे इलाके में तिजारत, जिद्दत, सफारतकारी और सकाफती तबादले को फरोग मिलेगा। खास तौर पर इसे 2027 में होने वाले शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट के लिए मुंतखब किया गया है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इंतहाई तरजीही हैसियत इख्तियार कर गया है।